नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। आपके साथ मैं हूं धीरज। भारत में जीएसटी लागू होने की बात जब भी आएगी, अरुण जेटली की याद ना आए, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी लागू करने में सबसे बड़ा हाथ अरुण जेटली का ही है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने इस पर पहल तो जरूर किया था, लेकिन यह समस्या काफ़ी गंभीर थी और जीएसटी लागू करना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन अरुण जेटली ने इस काम को काफ़ी आसान किया और उन्होंने जाकर जीएसटी लागू करवा ही दिया। और आज इसी कड़ी में सुशील कुमार मोदी ने भी इस बात को रखा। देश को एक बड़ा झटका मिला है अरुण जेटली के निधन से, और कहीं ना कहीं जीएसटी का सूत्रधार अरुण जेटली ही हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो इस पर सोचा था, लेकिन इस असंभव काम को पूरा करने वाले अरुण जेटली ही हैं। और आज उनके निधन से बीजेपी के अलावे पूरे देश को एक बड़ा झटका पहुंचा है। आप खुद सुने सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा अरुण जेटली को लेकर। हम सब लोग यहाँ से अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। यहाँ बैठे बहुत कम लोगों को शायद इस बात की जानकारी होगी कि जेपी आंदोलन के दौरान जयप्रकाश जी ने राष्ट्रीय स्तर पर जो छात्र संघर्ष समिति का गठन किया था, उसका संयोजक श्री अरुण जेटली जी को बनाया था। 77 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ, जो सत्ताधारी दल था, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में केवल 27 साल की उम्र में श्री अरुण जेटली जी को कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया गया था। हम सबों को मालूम है कि देश के नामी गिरामी वकील रहे और अरुण जी दिल्ली में इनकम टैक्स पे करने वाले सबसे बड़े टैक्स पेयर थे। और 1988 या 89 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी, उस सरकार में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उनको बनाया गया। बहुत लोगों ने विरोध किया, वो तो सीनियर एडवोकेट नहीं है, परिपाटी रही कि सीनियर एडवोकेट ही एएसजी बनता है। लेकिन वीपी सिंह को इतना विश्वास था अरुण जेटली पर कि उनको एएसजी बनाने का काम किया। बोफोर्स के मामले में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए स्विट्जरलैंड में जाकर उस मुकदमे को लड़ने का उन्होंने काम किया था। मित्रों, एक कुशल राजनीतिक रणनीतिकार, स्ट्रेटेजिस्ट, किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है और जो दायित्व दिया गया, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, अधिकांश चुनाव उन्होंने जीत कर दिखलाया। बेहतरीन चुनाव प्रबंधक, प्रखर वक्ता, एनडीए के संकट मोचक। कोई संकट आ गया तो उसका कौन समाधान कर सकता है, उस व्यक्ति का नाम था अरुण जेटली। कठिन से कठिन विषय को सरल शब्दों में विश्लेषण करके और तर्कपूर्ण तथ्यों के साथ उसको प्रस्तुत करना, और सैद्धांतिक मुद्दों पर पार्टी के मार्गदर्शक थे। हम लोग उनके ब्लॉग का इंतजार करते थे, उनके लेखों का, उनके स्टेटमेंट्स का, कि इस मुद्दे पर पार्टी की नीति क्या होगी, क्या बोलना है। वो अरुण जेटली राजनीति का एजेंडा निर्धारित करते थे। वर्षों तक ब्लॉग लिखकर अपने स्टेटमेंट्स के माध्यम से इस देश की राजनीति का उन्होंने एजेंडा सेट करने का काम किया। मुझे तो बहुत वर्षों बाद मालूम पड़ा कि क्रिकेट के भी परंपरागत उसमें भी उनको महारत हासिल थी। और मित्रों, दिल्ली में कोई ऐसा नेता नहीं था, कोई ऐसा पत्रकार नहीं, कोई ऐसा नौकरशाह नहीं, कोई ऐसा उद्योगपति नहीं जिसकी पूरी कुंडली अरुण जेटली जी के पास ना हो। आप किसी का नाम ले दीजिए, आधा घंटा उस व्यक्ति का इतिहास, भूगोल, कच्चा चिट्ठा तक खोलकर अरुण जेटली जी बता सकते थे। और इतनी जानकारियां थी, जिसे कहते कि सूचनाओं की खान थी, इंफॉर्मेशन की माइंस थी। कोई विषय पर बात निकाल लीजिए। और जैसा भी विजेंद्र बाबू ने कहा कि सबसे बड़ी महारत थी कि वो सभी लोगों के लिए एक्सेप्टेबल थे।
और कंसेंसस बिल्डर थे। मैं तो उन दिनों जीएसटी में नहीं था, विजेंद्र बाबू थे। नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी को लागू करने की घोषणा की, लेकिन अगर अरुण जेटली नहीं होते तो इस देश में जीएसटी लागू करना असंभव कार्य था। तो जो काम सरदार पटेल ने देश के एकीकरण को करके दिखलाया, वो काम अरुण जेटली जी ने नरेंद्र मोदी के सपने को इस देश के आर्थिक एकीकरण करके और दिखलाने का काम किया। आपको मालूम होगा कि भारतीय संसद ने उनको श्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार देने का काम किया था। कठोर राष्ट्रवादी थे, लेकिन विचारों में उदारता थी, तीक्ष्ण स्मरण शक्ति थी। 20 साल पुरानी बातों को भी उसी प्रकार वो प्रस्तुत कर सकते थे जैसे वो हाल की कोई घटना हो। खाने के शौकीन थे। दिल्ली का कोई ऐसा ढाबा, कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं होगा जो बड़ा नामी गिरामी रेस्टोरेंट, वो कौन सा खाना मिलता है, उस खाने की खासियत क्या है, जिसको अरुण जेटली और नहीं जानते होंगे। और पत्रकार जब उनके पास बैठ जाते थे तो कोई न कोई वो सूचना लेकर जाते थे। और कुछ लोग मजाक में कहते थे कि अरुण जेटली जी के कारण बहुत सारे पत्रकारों की रोजी रोटी चलती, वो ना होते तो बहुत सारे लोगों की दुकान बंद हो जाती। गठबंधन की राजनीति के वो माहिर थे। और जैसा भी संजय झा जी और लोगों ने बताया कि बिहार के अंदर अगर गठबंधन की सरकार बनी, इसको बनवाने में, इसको चलवाने में और दोबारा बनवाने में अरुण जेटली जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मित्रों, जब मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए खड़ा हुआ हूं तो अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करना चाहूंगा। 1973 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 74 में बने प्रेसिडेंट, लेकिन उसके पहले वो छात्र संघ के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और 7-8 जनवरी 1974 को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के द्वारा ऑल इंडिया स्टूडेंट लीडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें लालू प्रसाद, मैं और रविशंकर प्रसाद जी भाग लेने गए थे। और उसी सम्मेलन में यह तय हुआ कि पटना में 17-18 फरवरी को छात्र नेता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और उसी छात्र नेता सम्मेलन के माध्यम से बिहार के अंदर जेपी आंदोलन का उद्घोष हुआ और संघर्ष समिति का निर्माण हुआ। और बिहार में उनका अंतिम दौरा, मेरे बेटे की शादी में भाग लेने के लिए अंतिम बार वो बिहार आए थे। मित्रों, मात्र 67 साल की उम्र में हम लोग के बीच वो छोड़कर चले गए। यहाँ बैठे एक एक आदमी के पास इतनी घटनाएं, इतना उनका संबंध रहा है। और बिहार और बिहारियों के बारे में एक बात कहते थे कि देश भर के राजनीतिक कार्यकर्ता मुझसे मिलने आते हैं, लेकिन बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ताओं में जितनी राजनीतिक समझदारी है, उतना मैंने हिंदुस्तान के किसी राज्य के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अंदर वो समझदारी नहीं देखी। मित्रों, ऐसा व्यक्ति बहुत कम उम्र में हम लोग को छोड़कर चला गया। उस व्यक्ति को, श्री अरुण जेटली जी को, मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जैसा कि आपने देखा, सुशील कुमार मोदी ने साफ कहा है, अरुण जेटली ना होते तो भारत में जीएसटी लागू ना होता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ज़रूर दबाएं, ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। कैमरा पर्सन अजय के साथ धीरज कुमार, सनमार्ग लाइव, पटना।